स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है। CIA के एक्स अफसर, CIA खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, उसके पुराने अफसर, इन्होंने हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, इसके अलावा पाकिस्तान की राजनीति को लेकर एक इंटरव्यू में खुल्लम खुल्ला खुलासा किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक चिट्ठी गई इनको, और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, उस चिट्ठी का इन्होंने क्या जवाब दिया है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जानेंगे। इन सब के बीच में बांग्लादेश में कौन सा कॉरिडोर बनाना चाहता है अब पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1971 की जंग हारने के बाद ना पाकिस्तान को एकदम पुख्ता समझ में आ गया कि हम भारत के साथ सीधी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। इससे पहले की गई कोशिशें बेकार गई थी। अब इन्होंने क्या किया, प्रॉक्सी युद्ध शुरू कर दिया। भारत के अंदर कई तरह के हमले हो, भारत के आसपास ऐसे ग्रुप तैयार हो जाएं जो भारत के लिए समस्याओं को खड़ा करें, और तब से आतंकी घटनाएं हो, आतंकी हमले हो, भारत के ऊपर बढ़ते भी गए, ये भी देखने को मिला है। पर इसी बीच जॉन कैरियाको, ये काफी फेमस है, इन्होंने CIA के बारे में कुछ ऐसे खुलासे कर दिए थे जिसको लेकर इनको कथित तौर पर 23 साल की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में आरोप वापस ले लिया गया था, सजा इनकी माफ हो गई थी। ये जाने जाते हैं बेबाक तरीके से बोलने के लिए। इन्होंने पिछले महीने एक इंटरव्यू दिया था, और इस इंटरव्यू में इन्होंने बहुत सारे खुलासे कर दिए थे। क्योंकि ये CIA के अफसर हैं, इनकी बातों का एक अच्छा खासा प्रभाव है। इन्होंने भारत पाकिस्तान को लेकर खुलासा किया था और कहा था कि देखिए, पहली बात तो ये परवेज मुशर्रफ ने न्यूक्लियर हथियारों को कथित तौर पर सौंप दिया है अमेरिका को। इन्होंने कई तरह की बात कही थी कि मुझे अपनी यात्रा के दौरान अपने सहयोगियों से इस बात को पता चला, अब ऐसे में कौन है असली मालिक। इन्होंने घुमा फिरा कर ये इशारा किया था और समझाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का मालिक असल में कोई और है। इसके अलावा उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि पाकिस्तान लाख कोशिश करे, भारत के साथ न सीधे युद्ध में ये जीत नहीं पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कई पॉलिटिकल पार्टी, इसके अलावा पाकिस्तान के नेताओं के बारे में भी पर्सनल खुलासे इन्होंने किए थे। कुछ इन्होंने इमरान खान के बारे में बोला था, कुछ इन्होंने बेनजीर भुट्टो के बारे में बोला था। इन्होंने एक नेता के बारे में बताया था पाकिस्तान के कि वो सऊदी में थी और सऊदी में आलीशान एकदम से बड़े से होटल में आलीशान तरीके से वो बहिष्कृत जीवन जी रही थी। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे नेता हैं, एकदम से शर्म नहीं है इनको। ये वापस जाएंगे तो पाकिस्तान में किस तरीके से मुंह दिखाएंगे पाकिस्तान के लोगों को, जहां लोग बहुत सारे गरीब हैं। इन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत सारा खुलासा किया है। कभी मौका मिले तो इस इंटरव्यू को आप जाकर देख सकते हैं, कई अन्य प्लेटफॉर्म में ये मौजूद है। और इस खुलासे के बाद मीडिया में सनसनी तो बनी। अब पाकिस्तान से एक चिट्ठी आई इसके पास, उस चिट्ठी में क्या लिखा था उसकी बात करेंगे। पर पहले मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने जो कहा कि भारत के साथ सीधी लड़ाई में पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, ये चीज पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है और पाकिस्तान ने अभी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। अगर भारत से संबंधित और पाकिस्तान के आसपास के देशों को देखें तो पहली बात आप देखिए अफगानिस्तान में इन्होंने सीधा तख्ता पलट करके कोशिश करी कि अफगानिस्तान को ये अपने अंडर में ले लेंगे और तालिबान का इस्तेमाल फिर कश्मीर के लिए करेंगे, लेकिन ये सीन उल्टा पड़ गया। और अभी क्या सीन है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में अच्छे संबंध बन रहे हैं, व्यापार की बातें हो रही हैं। तो अब पाकिस्तान ने क्या कहना शुरू कर दिया है, एक आखिरी वार्निंग कथित तौर पर दिया है इन्होंने। तुर्की में जो बातचीत थी वो बातचीत फेल हो गई है। अब फेल बातचीत के बाद इन्होंने क्या वार्निंग दिया है, इन्होंने कहा है कि अगर तुम हमारे रास्ते नहीं आए, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारा तख्ता पलट कर देंगे। अब आप लोगों में से बहुतों के मन में सवाल आएगा, क्या सचमुच में तख्ता पलट कर सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान अभी कुछ वैसा ही कथित तौर पर कर रहा है। कहा जा रहा है पाकिस्तान पुराने नेताओं के साथ संपर्क साध रहा है। पाकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस जिसके खिलाफ कभी रहा करता था पाकिस्तान उसके साथ आने की कोशिश कर रहा है। अहमद मसूद के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। अशरफ गनी के साथ, हामिद करजई के साथ, जो पुराने नेता हैं
हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कहा जाता है। कहा जा रहा है कि उनमें से कथित तौर पर कई नेताओं को ऑफर भी दिए जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर ऑफिस बना ले। ये सारी बातें कही जा रही है। तो एक कोशिश है। अब न इस चीज को एक और तरीके से देखिए, पाकिस्तान एक और कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। पाकिस्तान एक एजुकेशन कॉरिडोर बनाना चाहता है। अब इस एजुकेशन कॉरिडोर का क्या मतलब है? बांग्लादेश के साथ ये कॉरिडोर बनाना चाहता है। 500 बांग्लादेशी छात्रों को ये मुफ्त में पढ़ाएंगे, मुफ्त में सारी शिक्षा दीक्षा करेंगे। अब आपके मन में ख्याल आएगा, आंटी में नहीं है धेला और देखन चली है मेला। खुद घर में पैसे नहीं है, खुद गरीबी की समस्या है और ये मुफ्त में पढ़ाएंगे 500 बांग्लादेशियों को। वाह, ये इतना बदल कैसे गए? तो दरअसल ये बदले नहीं है, ये एक लंबा गेम खेल रहे हैं। इन्होंने कैरियाकू ने जो बात कही ना, उसी बात के आधार पर कहीं ना कहीं ये चल भी रहे हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर नहीं जीत सकता है, ये दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। अब 500 जो छात्र आएंगे उनके दिमाग में क्या जाएगा, कौन सा कचरा भरा जाएगा, ये निर्णय भी पाकिस्तान लेगा। और जाहिर तौर पर उन 500 छात्रों को दिमाग में भारत के प्रति तो कचरा जरूर डालेगा पाकिस्तान, ये बात तो तय है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, एक लंबा गेम खेलना शुरू कर दिया है भारत के खिलाफ। इसी चीज को जॉन कैरियाकू कह भी रहे थे कि सीधा युद्ध नहीं जीत पाएगा। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान की पार्टी ने एक लेटर भेज दिया, आपने भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ये बातें कही कि हम नहीं इस युद्ध को जीत सकते हैं, इसके लिए आपको हमारे अध्यक्ष से, हमसे, हमारे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे वकील ने कहा कि आप इन सब मामलों में अब ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा लाइमलाइट पर मत आया करो। लेकिन मैंने ना उनके पत्र का रिप्लाई दिया और मैंने रिप्लाई ये दिया कि तुम्हारे पत्र को मैंने अपने टॉयलेट में इस्तेमाल करके वापस कर दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। Okay, so I said one thing. I said in a conventional conflict, India would beat Pakistan. Because it has 5 times. अब इन्होंने इस बात को कह तो दिया है, पर अभी देखने को मिल रहा है शहबाज शरीफ अमेरिका की रिपोर्ट को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां ये दिखलाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान सफल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, जबकि 11 एयरबेस के क्या हालत हुए हैं वो सबने देखा है। तो एक तरीके से प्रोपेगेंडा वॉर में कहीं ना कहीं इस तरह की रिपोर्टों का साथ भी मिल रहा है पाकिस्तान को। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।